बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासत नाम है आवाम की, लोगों की खिदमत का, वेलफेयर का, भलाई का, बेहतरी का। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसा सियासी निज़ाम बना दिया गया है कि यहाँ पर जो भी आता है बिल्कुल रूट लेवल पर, अगर आप सियासी निज़ाम को देखें, एक देहात को, एक गांव को ले लें, एक मोहल्ले को ले लें, एक गली को ले लें, तो एक गली के अंदर जितनी सियासी पार्टियां हैं उनके एजेंट बन जाते हैं। कोई अगर फ़र्ज़ कर लें एक गांव है, तो एक गांव के अंदर अगर 2 3 4 नंबरदार हैं तो 2 नंबरदार एक तरफ हो जाते हैं और दूसरे एक तरफ हो जाते हैं। और जिसने एक पार्टी की तरफ होना है, दूसरे ने उसकी मुखालफत करनी है। वो ना पार्टी के मंशूर को देखते हैं, ना पार्टी की क़यादत को देखते हैं। पार्टी की क़यादत, मंशूर, उनका मतमा नज़र बिल्कुल नहीं होता। उनका मकसद सिर्फ़ एक दूसरे की मुखालफत करना होता है, जिसके नतीजे में वो लोगों को थ्रेड करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, और परेशान करके वो वोट लेकर बिल्कुल नाअहल लोगों को और बिल्कुल ना हकदार लोगों को इक़्तिदार में ले आते हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी भी 70 साल से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद सियासत अभी तक सियासत नहीं है, बल्कि सियासत बदमाशी है। सरासर सारी की सारी बदमाशी है। जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास ग्रुपिंग है, जिसके पास थाना कचहरी है, जिसके पास किसी MNA का, किसी MPA का, किसी बड़े का के साथ कॉन्टैक्ट अच्छा है, तो वो मुआशरे के ऊपर गलबा रखता है, और उस गलबे की वजह से, वो उस ताकत की वजह से, उस अपने असर व रसूख की वजह से वो हमेशा वोट लेता है, लोगों को थ्रेड करके ख़रीदता है, अपने साथ लगाता है, और फिर ख़ुद अपने वोट ऊपर देता है। और ऊपर वो वोट जिस तरह का वो होता है, लुच्चा, लफंगा, बदमाश, उसी तरह के लोगों को वो सिलेक्ट करता है। और जिसके नतीजे के अंदर हमेशा पाकिस्तान के ऊपर जितने भी हुक्मरान आए हैं वो बदमाशी के ज़रिए से और मालो दौलत के ख़र्च करने के ज़रिए से आए हैं, अवामी राय के साथ बिल्कुल नहीं आए। पाकिस्तान के अवाम लोगों को वोट भी देते हैं, और उसके बाद उन्हीं को 5 साल 4 साल जितनी देर तक वो हुक्मरान रहते हैं गालियाँ भी देते हैं और बुरा भला भी कहते हैं, उन्हीं के अंदर नुक्स भी निकालते हैं। असल में उन्होंने वोट इन लोगों को दिया ही नहीं होता, वो बुनियादी तौर पर मजबूर होकर इनको वोट देते हैं। चाहते, दिल से चाहते नहीं होते, सिर्फ़ मजबूर होकर दूसरे अपने जो देहातों के अंदर या शहरों के अंदर या गली मोहल्लों के अंदर इनके सियासतदानों के पाले हुए बदमाश हैं, जिनको ये अपने वर्कर कहते हैं, उनकी वजह से ये लोग, उनके खौफ की वजह से उनको वोट देते हैं, इन पार्टियों को वोट देते हैं, और वोट देकर इनको अपने इक़्तिदार में लाते हैं, और इक़्तिदार में लाकर इनको अपने ऊपर बैठाते हैं, और फिर सारे 5 साल अगले इलेक्शन तक इनके जुल्म व सितम को सहते रहते हैं। तो इस सारे मामलात का हल सिर्फ़ ये है, अगर पाकिस्तान को बचाना है, अगर पाकिस्तान के अंदर अवामी हुकूमत लाना है, अगर ऐसे लोगों को इक़्तिदार में लाना है जिसको लोग चाहते हों, जिनसे लोग मोहब्बत करते हों, जिनकी लोग रिस्पेक्ट करते हों। आप यकीन करके जानें कि किसी भी आम नजी महफ़िल के अंदर जाकर आप बैठ जाएं और आप सियासतदानों की बात करें, आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, आप नवाज़ शरीफ की बात करें, आप इमरान ख़ान की बात करें, आप बेनज़ीर भुट्टो की बात करें, आप ज़रदारी की बात करें, आप किसी सियासतदान की बात करके देख लें, आपको कोई बंदा भी इनके साथ हमदर्दी रखता हुआ और इनके लिए अच्छे व्यूज़ और अच्छे नज़रियात रखता हुआ नज़र नहीं आएगा। आपको हर बंदा इनको गालियां देता हुआ नज़र आएगा कि ये ज़ालिम लोग हैं, ये भेड़िए और दरिंदे लोग हैं। इस तरह के अल्फाज आपको अवाम बोलती हुई नज़र आएगी। मगर जब इलेक्शन आएगा तो लोग इन्हीं लोगों को वोट देंगे और इन्हीं को इक़्तिदार में लाएंगे, क्योंकि निज़ाम इन्होंने इस तरह का बना दिया है कि अवाम इस निज़ाम के अंदर से निकल ही नहीं सकती। उनको इस तरह जकड़ दिया गया है, इस तरह मजबूर कर दिया गया है कि वो कहते हैं जी फिर जाएं तो जाएं किधर, किसको वोट दें, किसको आगे लाएं, आखिर किसी ने तो आना है, इक़्तिदार में कोई तो आएगा। यानी वो बेबस नज़र आते हैं, और बेबस नज़र आकर लोगों को ये नहीं है
کہ وہ ان کو مجبور ہو کر ووٹ دے دیتے ہیں تو اور پسند بھی کرتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. پاکستان میں جتنی پارٹیز آئی ہیں، جتنے لوگ آئے ہیں، ان کے چند پالتو کارکنوں کے علاوہ جن کے ان ایم این ایز کے ساتھ، ایم پی ایز کے ساتھ اور منسٹرز کے ساتھ تعلقات ہیں اور ان کے مفادات ہیں، ان کے علاوہ ان چند لوگوں کے علاوہ نیچے جو عوام الناس ہیں وہ بالکل ان کو کوئی پسند نہیں کرتے. یہ صرف ایک وقت پاس ہے اور کہتے ہیں جی اور کیا کریں، جائیں کدھر، کسی کو تو دینے ہیں نا ووٹ. تو بھئی اس کا حل کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ ہم یہ ظلم و ستم نہ چاہتے ہوئے بھی یہ جرم کب تک کرتے رہیں گے. ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس کا حل کیا ہے، اور حل صرف ایک ہی ہے. اگر آپ غور کریں، حل صرف ایک ہی ہے کہ پاکستان کے اندر اس پولیٹیکل سسٹم کو، اس ناجائز مغربی پودے کو اور ناجائز مغربی اولاد کو، اور کیا میں کہوں، یہ جو سسٹم ہمیں انگریز نے دیا تھا پاکستان کے اندر، انگریز یہ جو لعنت چھوڑ گیا ہے نام نہاد جمہوریت کی، اس کو جڑوں سے نکال کر خلافت راشدہ کی طرز پر جدید انداز میں ہمیں نظام سلطنت لانا ہوگا، جس کے اندر اچھے اور اہل لوگ اقتدار میں جائیں، اور جو محب وطن ہوں، جو ایماندار ہوں، جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایسے لوگ اقتدار کے اندر جائیں. اور وہ تب ہی ہوگا جب پاکستان کے عوام اپنے اندر اس بات کا شعور پیدا کریں گے کہ ان سے جان چھڑانا ہی ہوگی. اگر نہیں چھڑائیں گے تو جس طرح ہم 3 نسلوں سے 4 نسلوں سے پستے آ رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی طرح پستی رہیں گی. اللہ پاک ہمیں حالات کو سمجھنے اور سچ کا اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے.